हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। एंड आज का जो सेशन है बेसिकली आपका पार्ट 5 रहने वाला है पाइथन क्लास को लेके। इससे पहले फोर्थ जो पार्ट है आपके वो हम ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके हैं। एंड अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे सो रेट आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां से उन सारे पार्ट्स को देख करके अपना जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पाइथन इंडेंटेशन एंड कोटेशन की, कि पाइथन इंडेंटेशन आपका क्या होता है एंड आप पाइथन में कोटेशन जो है वो किस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि लास्ट सेशन में अगर हम बात कर रहे थे बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन, तो हमने ना ये सारे पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। लाइन स्ट्रक्चर, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स या मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, कमेंट्स आपका। एंड आज का जो सेशन है बेसिकली इंडेंटेशन एंड कोटेशन पे। एंड अगर आप पाइथन लर्न कर रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर इंडेंटेशन के बारे में पता हो, क्योंकि ये पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट आपका थिंग है यहाँ पर कि इंडेंटेशन अगर आप मिस्टेक करते हो तो फिर आपके जो कोड्स हैं वो आप इजिली रन नहीं कर पाओगे। दैट्स मीन कि आपको एक एरर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडेंटेशन पार्ट ही आपका पूरी पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो पार्ट है वो रहने वाला है। बेसिकली इंडेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझनी होगी यहाँ पर चीज कि इंडेंटेशन जब भी आप टाइप कर रहे हो या फिर लिख रहे हो तो उसका जो कोड है वो किस तरह से रन करता है। एंड इंडेंटेशन के लिए बेसिक सिंटेक्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं। देखिए, इंडेंटेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ वाइट स्पेसेस, राइट। तो वाइट स्पेस की जब भी हम बात करते हैं तो आप अगर कुछ भी लिखते हो लाइक ये जैसे आपने आप यहाँ पर एक कोड लिख रहे हो एंड यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है। और ये कोड जैसे आपने पैराग्राफ चेंज करना सीखा होगा जब हम अपना स्कूल टाइमिंग में कोई एसे वगैरह लिख रहे हैं तो रेट हम वहां पर पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो अगर आपका स्टार्टिंग यहाँ से है एंड आप जब पैराग्राफ चेंज करते हो तो कुछ स्पेस जो है वो यहाँ पर आपका रह जाता है, आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो। तो ये जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं यही आपका पाइथन में काम कर रहे होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडेंटेशन की हम बात करते हैं तो इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ पाइथन सिंटेक्स यूज्ड टू डिनोट वेयर वन कोड ब्लॉक्स बिगिन एंड एंड। तो बेसिकली इंडेंटेशन का काम यही होता है कि आपका जो कोड है वो कहाँ से शुरू हुआ है एंड कहाँ पर आपका एंड हो रहा है, इस चीज को यहाँ पर दिखाने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पर अगर आप इफ कंडीशन का या फिर अगर आप कोई भी फॉर लूप वगैरह लगा रहे हो तो बेसिकली हम क्या करते हैं ब्रेसेस से अपने कोड्स को यहाँ पर रन करते हैं। बट पाइथन के अंदर हम इस तरह के कोई भी कोड्स को या फिर आपका ब्रेसेस का यूज नहीं कर रहे होते। आपको डायरेक्टली बस एक इंडेंटेशन फॉलो करना होता है एंड आपका जो कोड है वो आपका इजिली रन हो जाता है। तो पाइथन में बेसिकली आप लूप्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एंड जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वहां पर हम इंडेंटेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इंडेंटेशन नहीं आता है समझ में पाइथन में तो फिर आप अपने कोड को कैसे भी रन नहीं करा सकते हो। आपका ऑल द टाइम जो एरर्स है वो आपको यहाँ पर जो होती रहेंगी। इंडेंटेशन को करने के लिए या आप अपने कोड में ऐसी मिस्टेक ना करें उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इफ कंडीशन शुरू हुआ है देन आपको यहाँ पर एक स्पेस देना है एंड उसके बाद आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपके पास है करेक्ट कोड एंड आपका इनकरेक्ट। आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि इंडेंटेशन आपका सही लगा है या फिर नहीं। तो देखिए, मैंने आपके सामने दो कोड रखे हुए हैं, एक आपका करेक्ट कोड है। तो आप देखोगे इफ जैसे अभी हमने बात की लूप में, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका जो इफ है उसका कंडीशन शुरू होता है एंड आप यहाँ पर देखो कि कॉलन से अपना जो भी नेक्स्ट प्रिंटिंग का एग्जीक्यूशन आप दे रहे हो वो यहाँ पर आप देखो ये स्पेस जो है, ठीक है, ये स्पेस ही आपका क्या है, वाइट स्पेस है। और इसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। कि आपका जो इंडेंटेशन है वो प्रोवाइड किया गया है सो रेट आपका यहाँ पर क्या है 5 इज ग्रेटर देन 2, ये आपका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकरेक्ट कोड। तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट कोड में अगर आप देखोगे 5, सॉरी इफ 5 इज ग्रेटर देन टू 2 एंड प्रिंट के पहले हमने कोई भी स्पेस जो है वो आपका यहाँ पर नहीं दिया है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आपको दे रहा है सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। यानी कि इफ स्टेटमेंट को आपने जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है आफ्टर डेट आपने यहाँ पर इंडेंटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है तो डेट आपका जो सिंटेक्स एरर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है।
इंडेंटेशन ध्यान रखने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आप जब भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर लिख रहे हो तो उसके लिए इंडेंटेशन आपको प्रोवाइड करना होगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर नहीं, या फिर आप आईडीएलई पे काम कर रहे हो या फिर आप क्या है इंडक्टिव या स्क्रिप्टिव मोड पे काम करो तो वहां पर कैसे ऐसे आपका यहाँ पर काम होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपने आईडीएलई पे। देखिए, मैं सारी चीजें आपको आईडीएलई पे इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि हम रियल टाइम में सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं लाइक इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, एंड जैसे ही आप एंटर हिट करते हो तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है सिंटेक्स एरर, क्योंकि आपने क्या है पूरी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लिखी ही नहीं है प्रॉपर। तो 10 ग्रेटर देन आपका 5 कॉलन, नेक्स्ट आप आते हो तो आप देखोगे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये स्पेस पहले से यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया गया। तो आपका पाइथन में आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है आपका इंडेंटेशन के लिए, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, बस अपने आप चीजों को आप यहाँ पर एड ऑन ना करें। देखिए, आप जब आप फाइल एक सेव करते हैं तो वहां पर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। अभी हम आइडियली पे काम कर रहे हैं रन टाइम में, तो राइट जैसे हमने इफ कंडीशन को यहाँ पर लिखा, आफ्टर डेट आपका जो इंडेंटेशन है उसको फॉलो करके ही आपको जो प्रिंट है वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। तो यहाँ बस हम लिख देते हैं करेक्ट स्टॉप एंड इसे करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका क्या है करेक्ट जो है वो आउटपुट आपको यहाँ पर शो हो गया। अगर इसी चीज को हम करते हैं यहाँ पर कॉपी, आफ्टर डेट आपका पेस्ट, एंड प्रिंट से पहले आप जो भी स्पेस है उसको अगर आप नहीं लगाते हो एंड आप रन करने की कोशिश करते हो, सो दैट आपको दिख जाएगा इंडेंटेशन जो ब्लॉक है वो आपका कंप्लीट नहीं है, सो दैट आपको यहाँ पर जो एरर है वो शो हो रहा है। तो ये तरीका है बेसिकली, एंड इंडेंटेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका इजिएस्ट वे था समझाने के लिए कि इंडेंटेशन क्या होता है एंड इंडेंटेशन आपका पाइथन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कोटेशन। कोटेशन की जब भी हम बात करते हैं, कोटेशन का बेसिकली जो यूज करते हैं हम अपने पाइथन के अंदर, वो यहाँ पर हम यूज कर रहे होते हैं अपने स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि आपका अगर वेरिएबल है तो आप नॉर्मली उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के भी वैल्यूज दे सकते हो, जैसे आपका इंटीजर। ठीक है, उसके लिए हमें कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप एक स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसके लिए आप डबल कोट्स का यूज करोगे या फिर आपका क्या है सिंगल कोट्स का आप यूज करोगे। तो ये सारे होते हैं आपके पाइथन के अंदर कोटेशन। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पर क्या है 3 टाइप से होते हैं आपका। एक तो आपका सिंगल कोट्स होता है, दूसरा आपका डबल कोट्स होता है, एंड आपका यहाँ पर क्या है ट्रिपल कोट्स भी आप होता है। ठीक है, ट्रिपल कोट्स जो है बेसिकली, अगर हम ट्रिपल कोट्स की बात करते हैं तो पाइथन में जब हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स या मल्टी लाइन कॉमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं अपने कमेंट्स को शो करने के लिए। बाकी आप ध्यान दीजिएगा कि पाइथन कोटेशन में आपका सिंगल डबल एंड ट्रिपल जो है वो कोट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ कि किस ऐसे आप यहाँ पर शो करोगे एंड किस ऐसे चीजें जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट यहाँ पर होती है। उसके लिए सेम आपका वापस से आइडियली पर आते हैं हम, एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रिंट। ओके, एंड फर्स्ट हम सिंगल कोट्स को ट्राई करके देखते हैं, हिट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा आपका सिंगल कोट्स को यूज करके एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया गया है। इसी जगह अगर हम क्या करते हैं एक वेर के अंदर या फिर आप कोई नाम ले लेते हो तो उसके अंदर ए का वैल्यू हमने दिया है डबल स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपका हेलो, उसके बाद प्रिंट में हम करा रहे हैं ए को प्रिंट। ओके, तो आप देखोगे कि हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है प्रिंट यहाँ पर स्ट्रिंग को एंड प्रिंट कराया है ए को। तो ये बेसिकली आपका डबल कोट्स के अंदर है। इसी तरह से आप क्या करा सकते हो बी में किसी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो ट्रिपल कोट्स में। देखिए ट्रिपल कोट्स जो है आपका वो सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, डबल भी आपका हो सकता है, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा बेसिकली। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका सिंगल भी है एंड डबल का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो हम बेसिकली लिख लेते हैं हाई हो गया, हेलो हो गया, हे। ठीक है, सिंगल 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 एंड आफ्टर डेट प्रिंट करा देते हैं हम वी को। ओके, तो अभी आप देखो हमने यहाँ पर क्या है सिंगल कोट्स का यूज किया, डबल कोट्स का भी यूज किया एंड ट्रिपल में सिंगल का यूज किया है। सेम इट इज आप ट्रिपल में डबल कोट्स का भी यूज यहाँ पर कर सकते हो।
तो ये आपका बेसिकली काम करने का तरीका है कोट्स के लिए। एंड कोट्स बेसिकली हम स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए ही लिख रहे होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्रैक्टिकल्स आप अपने फोन और लैपटॉप से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। फोन में अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत आता है तो लेट मी इन्फॉर्म, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक शेयर, एंड चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स इन पाइथन। तो ये वीडियो के अंदर आफ्टर डेट ये आपका जितना भी है बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन वो आपका कंप्लीट हो रहा होगा। सो आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं आपके पाइथन में। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही आप अपने लिंक्डइन से भी एड ऑन हो सकते हैं डायरेक्टली। जो भी क्वेश्चन है आपके वो मुझसे आप डायरेक्टली लिंक्डइन प्रोफाइल से जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब, सो डेट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।